नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। गाइज, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको कंकाल तंत्र वाले चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों जो जो क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। गाइज, एक बात को और ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता है या बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया गाइज, तो समझ लीजिए उसका आंसर भी साथियों आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। गाइज, यहां पर एक शब्द आ रहा है ऊतक, यानी कि टिश्यू। आपसे टिश्यू के बारे में पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे कठोर टिश्यू कौन सा है। अब गाइज, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि टिश्यू क्या होता है। गाइज, याद रखना, ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। मैं लिख देता हूं, एक जैसी कोशिकाओं का समूह, एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? टिश्यू कहलाता है, ऊतक कहलाता है। याद रखना, टिश्यू का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों, उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों, उस शाखा को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऊतक क्या होते हैं? एक जैसी कोशिकाओं का समूह साथियों क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। याद रखना साथियों, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू साथियों, जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें जो टिश्यू है साथियों, वो भैया 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जंतु ऊतक में साथियों ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। देखिए, नंबर 1 पर बात करें तो साथियों आता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। नंबर 2 पर आता है साथियों संयोजी ऊतक। और भैया नंबर 3 पर आता है पेशी ऊतक। और साथियों नंबर 4 पर आता है भैया तंत्रिका ऊतक। देखिए, एक बार और समझिए, एक जैसी कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। ऊतक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। याद रखना गाइज, ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। गाइज, जो टिश्यू होता है वो भैया एनिमल टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में साथियों जो टिश्यू होता है वो भैया 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है उपकला ऊतक, नंबर 2 पर आता है संयोजी ऊतक, नंबर 3 पर आता है पेशी ऊतक और नंबर 4 पर आता है तंत्रिका ऊतक। साथियों, जो संयोजी ऊतक होता है ये मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा बार पाए जाने वाला ऊतक है। देखिए, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक, मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक ऊतक कौन सा है साथियों? तो भैया संयोजी ऊतक है। अब संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो साथियों रक्त, अस्थि, उपास्थि और वसीय ऊतक, ये सभी साथियों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अब समझिए, ऊतक के बारे में आपने इतना कुछ जाना तो अब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? याद रखना साथियों, मानव शरीर का जो सबसे कठोर ऊतक होता है वो होती है हमारी अस्थि।
और अस्थि कैसा उत्तक है? तो भैया एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। आपने ब्लड के बारे में भी पढ़ा होगा साथियों, जब आपने रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने बताया था साथियों कि रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। और मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक की बात करें साथियों तो अस्थि है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी साथियों सीपीओ एसआई में पूछा गया था। जो सीपीओ एसआई की एग्जाम होती है साथियों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा है साथियों? तो भैया अस्थि है। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। उत्तक क्या होते हैं साथियों? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह ही साथियों क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। साथियों एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू में जो टिश्यू होते हैं साथियों 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर उपकला उत्तक, नंबर 2 पर संयोजी उत्तक, नंबर 3 पर पेशी उत्तक और नंबर 4 पर तंत्रिका उत्तक। गाइस जो संयोजी उत्तक होता है वो मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक उत्तक है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो उत्तक पाया जाता है साथियों वो संयोजी उत्तक पाया जाता है। संयोजी उत्तक के उदाहरण है साथियों रक्त, अस्थि, उपास्थि और भैया वसीय उत्तक, जिसे एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। गाइज अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब हम बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की। तब तक आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और गाइज इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है साथियों, जो आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए प्लीज चैनल को जरूर चेकआउट करें ताकि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कर सकें। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए साथियों ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साथियों कि अस्थियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्थोलॉजिस्ट और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। गाइज हम विज्ञान की जिस शाखा में अस्थि यानी कि हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अस्थि में रोगों का अध्ययन यानी कि हड्डियों में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। और अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है तो याद रखना साथियों ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे साथियों, कोई डॉक्टर है अस्थियों का, तो उसके रूम के बाहर या उसकी टेबल पर लिखा हुआ होगा साथियों ऑर्थोलॉजिस्ट, फिर उसका नाम लिखा हुआ होगा। तो अस्थियों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है साथियों? अस्थियों के डॉक्टर को कहा जाता है भैया ऑर्थोलॉजिस्ट। अब आप मुझे ये बताओ साथियों कि हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जन्म के समय कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है और वयस्क में कितनी होती है? देखिए मानव की बात कर रहे हैं और साथियों अस्थियों की संख्या कितनी होती है ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। देखिए अगर साथियों मैं जन्म के समय की बात करूं, नवजात शिशु की जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, तो साथियों उसमें अस्थियों की संख्या होती है 300 से अधिक। कितनी होती है भैया? 300 से अधिक होती है। दिख रहा है आपको? ओके 300 से अधिक होती है, ज्यादा अधिक नहीं, थोड़ी बहुत अधिक, जैसे कि 301, 302, 303 कुछ इस प्रकार हो सकती है।
अगर बच्चों की बात करूं साथियों, जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष है, तो ऐसे बच्चों में साथियों अस्थियों की संख्या होती है 260 से 270। बात क्लियर है। और साथियों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, वयस्क में, तो याद रखना साथियों वयस्क में अस्थियों की संख्या होती है 206। इतनी बात क्लियर है। और देखिए साथियों, और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। साथियों हमारी जो अस्थियां होती है, हमारी जो हड्डियां होती है, उसमें साथियों 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। देखिए ये हमारी अस्थियां है। इन अस्थियों में साथियों 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक है साथियों ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, और एक है साथियों ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। मैंने ये कहा कि हमारी हड्डियों में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक है साथियों ओस्टियोसाइट और एक है ओस्टियोक्लास्ट। अब बात यह आती है साथियों कि ये कोशिका क्या करती है। देखिए ओस्टियोसाइट जो कोशिका होती है साथियों, ये हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, यानी कि हड्डियों को बनाने में सहायक होती है। ये हो गया भैया आपका निर्माण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि ओस्टियोसाइट कोशिका का कार्य क्या है, तो भैया ये कोशिका हमारी अस्थियों के निर्माण में सहायक होती है। और ओस्टियोक्लास्ट कोशिका की बात करें साथियों, तो ये जो कोशिका होती है ये भैया हमारी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। बात क्लियर है। मैंने कहा कि हमारी जो अस्थियां होती है उसमें 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक है साथियों ओस्टियोसाइट और एक है ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोसाइट कोशिका है ये हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, और जो ओस्टियोक्लास्ट कोशिका है साथियों ये हमारी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि हमारी अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। देखिए नंबर 1 पर बात करें साथियों, तो भैया हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, और नंबर 2 पर बात करें साथियों, तो भैया म्यूकोप्रोटीन पाई जाती है। ये दोनों प्रोटीन पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए साथियों आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि हमारी अस्थियों का निर्माण किससे होता है, यानी कि हमारे अस्थियों के निर्माण में कौन कौन सहायक होता है, तो याद रखना साथियों CaCO3 प्लस में CaPO4, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट साथियों ये दोनों हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। बोलो साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। गाइज एक बात का याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको फिर चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में साथियों मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लगभग साथियों 100 से अधिक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वैसे साथियों मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इन 5-7 क्वेश्चनों में साथियों मैं आपको लगभग 100 से अधिक क्वेश्चनों की जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपसे रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने में कौन सहायक होता है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है साथियों, मान लीजिए ये आपकी एक अस्थि है, कुत्ते के मुंह में आपने इस प्रकार की अस्थि देखी होगी और एक ये अस्थि है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने में कौन सहायक होता है, यानी कि 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने में साथियों कौन सहायक होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट, ऑप्शन नंबर बी है टेंडन, ऑप्शन नंबर सी है मसल और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिगामेंट, जिसे आप स्नायु या फिर तंतु भी कहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए लिगामेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि लिगामेंट क्या करता है साथियों, स्नायु क्या करता है, तो भैया दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है। और देखिए साथियों आपकी जो अस्थि होती है यानी कि आपकी जो हड्डी है, उस हड्डी को पेशी से जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो याद रखना साथियों टेंडन होता है, जिसे आप कंडरा कहते हो। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस जो पेशी होती है इसका कार्य क्या है, ये साथियों अस्थि से जुड़कर गति प्रदान करने में सहायक होती है। गति प्रदान करने में सहायक होती है। गति प्रदान करने में सहायक होती है। बोलो साथियों क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े रहिए साथियों हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लिया साथियों, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दो अस्थियों को यानी कि दो हड्डियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो लिगामेंट सहायक होता है। अस्थि को यानी कि हड्डी को पेशी से जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो साथियों टेंडन होता है, कंडरा होता है। और साथियों जो पेशी होती है वो भैया अस्थि से जुड़ करके हड्डी को गति प्रदान करने में सहायक होती है। ये तीनों पॉइंट साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूं और साथियों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे फिर कोई पटवार हो या फिर पुलिस कोई सी भी एग्जाम हो साथियों, वनडे कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए साथियों ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। जुड़े रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपकी एग्जाम में इस क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी बातें बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में साथियों, लगभग मैं 10 से अधिक क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसलिए जुड़े रहिए। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के समय किसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। गाइस ये क्वेश्चन घुमा फिराकर हर एग्जाम में पूछा गया है। आपके ऑप्शन है साथियों अस्थि, ऑप्शन नंबर बी है उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी है पेशी, ऑप्शन नंबर डी है साथियों रक्त। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेशी। गाइज जब हम अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, तो उस समय क्या होता है साथियों, हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण साथियों में थकान महसूस होती है। अभी साथियों मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था भैया कि जो पेशी होती है ये भैया अस्थि से जुड़कर उन्हें गति प्रदान करती है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। गाइज याद रखना अगर आपसे पेशियों की संख्या पूछी जाए हमारे शरीर में तो कितनी है भैया, 639। अलग अलग जगह पर अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन आपको ये याद रखना है 639, जो कि साथियों आपके एग्जाम में सही माना जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों कि मानव शरीर की
सबसे छोटी पेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी बताइए। तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी है स्टेपेडियस, और भैया ये कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है साथियों? स्टेपेडियस है, और ये कान में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी की बात करें साथियों, सबसे लंबी पेशी, तो गाइज मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी है साइटोरियस। साइटोरियस, बात क्लियर है। सबसे छोटी पेशी की बात करें तो स्टेपेडियस है, सबसे लंबी पेशी की बात करें साथियों तो साइटोरियस है, और सबसे बड़ी पेशी की बात करें साथियों, सबसे बड़ी पेशी की बात करें तो याद रखना गाइज गलूटियस मैक्सिमस है। गलूटियस मैक्सिमस, गलूटियस मैक्सिमस, और ये कहाँ की है साथियों? ये भैया जांघ की। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर है। सबसे छोटी पेशी पूछे साथियों आपसे तो स्टेपेडियस है कान की, सबसे लंबी पेशी पूछे तो साइटोरियस है, सबसे बड़ी पेशी पूछे साथियों तो गलूटियस मैक्सिमस है। इतनी बात क्लियर। और देखिए, सबसे मजबूत पेशी पूछे, सबसे मजबूत पेशी पूछे साथियों तो भैया मेसेटर है। मेसेटर, और किसकी है? जीभ की है। बात क्लियर है। सबसे व्यस्त पेशी पूछे, सबसे व्यस्त पेशी तो भैया हृदय की है, कार्डियक। किसकी है? हृदय की। और सबसे सक्रिय पेशी पूछे साथियों मानव शरीर की सबसे सक्रिय पेशी पूछे तो कौन सी है भैया? आइरिस है। आइरिस कहाँ की है साथियों? तो भैया आंख की है। बोलो साथियों, क्वेश्चन में मजा आया या नहीं साथियों? इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में मिली। सबसे पहले साथियों, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में वापस रिवीजन करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था साथियों कि जो हमारी पेशी होती है ये अस्थि से जुड़ करके उन्हें गति प्रदान करने में सहायक होती है। साथियों, मानव शरीर में जो पेशियों की संख्या है साथियों वो होती है 639। आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो स्टेपेडियस है, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी साइटोरियस है, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे मजबूत पेशी साथियों मेसेटर है, जो कि जीभ में पाई जाती है। सबसे व्यस्त पेशी साथियों हमारे हृदय की है, जिसका नाम है कार्डियक। और सबसे सक्रिय पेशी है भाई साहब आइरिस, कान की। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के समय किसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण साथियों में थकान महसूस होती है? तो ऑब्वियसली साथियों आपकी जो पेशी है, इन पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण हमें साथियों थकान महसूस होती है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सके। बोलो साथियों, आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या साथियों आप चाहते हो कि इस चैप्टर की तरह साथियों मैं सभी चैप्टरों की इस प्रकार एमसी सीरीज करवाऊं, एमसीक्यू क्वेश्चनों की साथियों में सीरीज करवाऊं, ताकि जो जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप एक ही क्लास में साथियों सभी को पढ़ सके चैप्टर वाइज। जैसे कि एक क्लास में मैंने कंकाल तंत्र की एमसीक्यू करवा दी, अगली क्लास में साथियों में किसी अन्य चैप्टर की एमसीक्यू करवा दूं। इस तरीके से साथियों हम बायोलॉजी के सभी चैप्टरों की एक एक क्लास में एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं। तो चलिए साथियों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ड्रिन, ऑप्शन नंबर सी ओसिन और ऑप्शन नंबर डी है साथियों म्यूकोप्रोटीन। अगर साथियों आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाओगे। इस क्वेश्चन का नहीं साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसे 2-3 बार पढ़िए ताकि उस क्वेश्चन की समझ आपको मिल सके और तब आंसर दीजिए। 80% संभावना रहती है साथियों कि इस क्वेश्चन का आप सही आंसर दे सको। बात क्लियर है। देखिए अब प्रोटीन पूछी है आपसे कि भैया उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है साथियों कि प्रोटीन ऑप्शन देखकर ही साथियों ये टिक कर देंगे, लेकिन भैया ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखिए क्वेश्चन पूछा है उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो याद रखना साथियों जो उपास्थि होती है उसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या है साथियों? ये भैया प्रोटीन है और ये किस में पाई जाती है साथियों? उपास्थि में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उपास्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है साथियों, तो याद रखना कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। ये दोनों तो है साथियों उपास्थि से संबंध। इन दोनों का ऑप्शन नंबर ए का और बी का किससे संबंध है साथियों? उपास्थि से है। उपास्थि में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो कॉन्ड्रोसाइट पाई जाती है। और उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो भैया कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अस्थि में यानी कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो साथियों ओसिन प्रोटीन और भैया म्यूकोप्रोटीन दोनों प्रोटीन भैया किस में पाई जाती है? अस्थि में पाई जाती है। और अस्थि में कोशिका कौन सी पाई जाती है? मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था ओस्टियोसाइट और साथियों ओस्टियोक्लास्ट। ये ओस्टियोसाइट जो कोशिका होती है ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है और ओस्टियोक्लास्ट जो कोशिका होती है साथियों ये हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। साथियों जो अस्थि होती है ये भैया कठोर होती है, इसमें लचक नहीं पाई जाती। लेकिन भैया जो उपास्थि होती है उसमें एक निश्चित सीमा तक साथियों क्या पाई जाती है? लचक पाई जाती है। तो आशा करता हूं आसान क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करने वाले हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियां है साथियों और वो अस्थियां कहाँ पर है, पूरी की पूरी साथियों 206 अस्थियां मैं आपको गिनाने वाला हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए बने रहिए साथियों हमारे साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में साथियों जब मैं अस्थियों के नाम लिखवाऊंगा साथियों आपको, तो वो अस्थियों के नाम साथियों अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इस क्वेश्चन में साथियों मैं आपको पूरी 200 की 6 हड्डियां जो हमारे शरीर में पाई जाती है साथियों 206 हड्डियां वो गिनवाने वाला हूं। देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या है। गाइज आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी है 80, ऑप्शन नंबर सी है 126 और ऑप्शन नंबर डी है साथियों 300 से अधिक। गाइज सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि हमारे शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? भैया 206 होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, जब साथियों पूरे कंकाल तंत्र में जो आपका पूरा कंकाल तंत्र है, पूरा कंकाल तंत्र में साथियों 206 हड्डियां हैं, तो साथियों देखिए कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है साथियों अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है साथियों उपांगीय कंकाल तंत्र। अब अक्षीय कंकाल तंत्र कौन सा है साथियों? तो वह कंकाल तंत्र है जिसमें हमारा अक्ष आता है, जिसमें हमारा धड़ आता है, यानी कि साथियों हाथों को और पैरों को छोड़कर साथियों बाकी का जो भी शरीर है भैया वो आता है अक्षीय कंकाल तंत्र में।
और याद रखना अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या आती है 80। कितनी आती है? 80। बात क्लियर है। और साथियों 126 अस्थियां किस में आती है भैया? उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। 126 अस्थियां साथियों किस में आती है? उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। तो सबसे पहले साथियों हम उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साथियों इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। अक्षीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। और उपांगीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है साथियों? 126 होती है। यहां पर भी लिख देता हूं, उपांगीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी है साथियों? 126 है। और वयस्क में कितनी होती है अस्थियों की संख्या? 206 होती है। और भैया नवजात शिशु में या फिर साथियों जन्म के समय अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो भैया 300 से अधिक होती है। अगर बात करें साथियों बच्चों की, तो बच्चों में जो अस्थियों की संख्या होती है जिसकी उम्र 5 से 8 वर्ष है, वो होती है साथियों 260 से 270। बात क्लियर है। जैसे जैसे ये साथियों ये जो नवजात शिशु है ये बच्चा बनेगा, बच्चा से वयस्क बनेगा, तो अस्थियों की संख्या घटती जाती है साथियों। और लास्ट एंड फाइनल वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी रह जाती है? 206। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में। देखिए एक हाथ में साथियों कितनी अस्थियां होती है? तो भैया 30 होती है। और दोनों हाथों में 30 + 30 यानी कि 60 अस्थि होती है। बात क्लियर है? ध्यान से सुनना। एक पैर में साथियों अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। और दोनों पैरों में साथियों अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। बात क्लियर है? और देखिए साथियों आपके कंधे की अस्थियों की संख्या कितनी है? तो एक कंधे की अस्थि जो होती है साथियों, यानी कि एक कंधे में अस्थियों की संख्या साथियों 2 होती है। और 2 + 2 = 4 होती है। अब ये एक कंधे की अस्थि है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो है साथियों क्लेविकल, एक अस्थि का नाम है साथियों क्लेविकल, और दूसरी का नाम है साथियों स्कैपुला। ये जो क्लेविकल अस्थि है साथियों वो ये वाली अस्थि है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली अस्थि, ये वाली अस्थि, इसे साथियों सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है, कॉलर बोन अस्थि भी कहा जाता है। छोटे बच्चों में हंसली की समस्या आती है साथियों, वो इसी अस्थि के कारण आती है। और खुंगाड़े का हार्ड भी साथियों इसी अस्थि को कहा जाता है। इसका नाम है भैया क्लेविकल अस्थि। और इसके पुला जो अस्थि होती है साथियों वो ये वाली अस्थि होती है जो हमारे पीछे की तरफ होती है, कंधे की अस्थि। एक कंधे पर 2 अस्थि होती है, एक होती है क्लेविकल जो कि ये वाली, और इसके पुला होती है पीछे वाली। तो 2 और 2 4 साथियों यही होती है भैया, क्यों क्लेविकल की संख्या भी 2 होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बात क्लियर है? और इसके पुला की संख्या भी 2 होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये 4 अस्थि हो गए साथियों कंधे की अस्थि। अब बात करते हैं भैया कूल्हे की अस्थि के बारे में। कूल्हे की अस्थि साथियों, कूल्हे की अस्थियों की संख्या होती है 2, 1 + 1, 1 + 1। उसको नाम दिया जाता है साथियों कोकजल। उस एक अस्थि का नाम क्या है? कोकजल है। याद रखना साथियों ये जो कोकजल अस्थि है ये भैया 3 अस्थियों से मिलकर के बनी होती है। एक का नाम है साथियों इलियम, दूसरी का नाम है साथियों स्चियम, और तीसरी का नाम है साथियों प्यूबिस। ये तीनों अस्थियां मिलकर साथियों कूल्हे की अस्थि का निर्माण करती है। और इन तीनों अस्थियों को एक साथ बोला जाता है कोकजल। बोलो, बात क्लियर है? तो कोकजल की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। ये होती है साथियों कूल्हे की अस्थियां। तो अब गिन लीजिए 60 और 60 120, और 120 और 4 124, और 124 और 2 126। 126 तो ये हो गई साथियों। बात क्लियर है? 126 और 80 कितनी होती है? 206 होती है। अब बात करेंगे साथियों हम इन 80 अस्थियों के बारे में। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ले लिया? ओके। अब देखिए 80 अस्थियों के बारे में बात करते हैं।
यानी कि अक्षीय कंकाल की जो 80 अस्थियां आती है साथियों, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों हमारे कपाल में। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का एक आवरण होता है। उस आवरण को कहा जाता है साथियों कपाल। तो हमारे कपाल में साथियों 8 अस्थियों का आवरण होता है। बात क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कपाल में कितनी अस्थियां होती है, 8 होती है। नाम भी देख लीजिए साथियों, फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल 2 होती है, पेराइटल भी 2 होती है, फ्रंटल और ओसिपिटल 1-1 होती है, 6 हो गई। स्पेनोइड और इथमोइड 1-1 ये होती है, तो 8 अस्थियां हो गई। तो कपाल की 8 अस्थियां हो गई। और देखिए साथियों, जो हमारा चेहरा होता है, इस चेहरे पर 14 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 14। देखिए कौन कौन सी। आपकी नाक जो है साथियों, इस नाक में होती है 5 अस्थियां। 2 होती है साथियों गाल की। आंख की होती है साथियों 2। तालवा की होती है साथियों 2। और जबड़े की होती है साथियों 3। जिसमें से साथियों जो ऊपरी जबड़ा है, इसकी संख्या 2 होती है और इसे मैग्जिला कहा जाता है। और जो निचला जबड़ा है साथियों, इसे कहा जाता है मैंडिबल और इसकी संख्या 1 होती है। तो जबड़े में अस्थियों की संख्या कितनी है साथियों? 3 है। कितनी है मेरे भाई? 3 है। ओके, तो 3, 2, 5, 5 और 5 10 और 4 14। तो चेहरे पर 14 अस्थि हो गई। और देखिए, अब बात करते हैं साथियों कान की। तो एक कान में अस्थियों की संख्या होती है 3 और दोनों कानों में अस्थियों की संख्या होती है 6। बात क्लियर है? ये 6 अस्थियां कौन कौन सी है? तो याद रखना, एक कान के पढ़ेंगे, दोनों कानों की सेम होती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिज। साथियों, ये जो स्टेपिज होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों, जो मेलियस होती है, इसका आकार हथौड़े के समान होता है। राजस्थान लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि निम्न में से किस अस्थि का आकार हथौड़े के समान होता है? तो मेलियस का होता है साथियों, और इसे हेमर अस्थि भी कहा जाता है। और साथियों, जो इनकस अस्थि है, इसका आकार एनविल के समान होता है। अब बात याद ये भी है कि ये एनविल क्या होता है? तो मोची साथियों जिस लोहे पर अपना जूता बनाता है साथियों, उस लोहे को कहा जाता है एनविल। और इस एनविल के समान ही साथियों ये जो कान में पाए जाने वाले इनकस अस्थि है, इसका आकार होता है। कान का जो बाहरी भाग है साथियों, इसे कर्ण पल्लव या पिन्ना कहा जाता है। कान का साथियों जो प्राथमिक कार्य होता है, वो सुनना नहीं होता। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। कान के पर्दे को साथियों क्या कहा जाता है? टिम्पेनम कहा जाता है। लिख लेना साथियों, कान का पर्दा। कान का पर्दा को क्या कहा जाता है साथियों? टिम्पेनम कहा जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है साथियों? बोलो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? और देखिए, एक होती है साथियों गले की अस्थि। गले की अस्थि को कहा जाता है साथियों हायोड। गले की अस्थि को क्या कहा जाता है? हायोड कहा जाता है। दिख रहा है आपको? हाँ। इसका आकार साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इतनी बात क्लियर है? और देखिए गाइज, जब भी किसी इंसान को फांसी दी जाती है, तो फांसी के समय साथियों क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि कौन सी है भैया? तो हायोड है। बात क्लियर है? इसे साथियों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। कौन सी अस्थि कहा जाता है? इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। स्वतंत्र अस्थि इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि मानव शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं, सभी अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। एकमात्र ये ऐसी अस्थि है साथियों हायोड, जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती।
बात क्लियर है साथियों, इसलिए इसे स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। फांसी के समय साथियों यही क्षतिग्रस्त होती है, तो मैं लिख देता हूं, दिख रहा है आपको? हाँ, फांसी के समय क्षतिग्रस्त अस्थि लिख लेना आप। बोलो, अब गिनिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। आयोड की संख्या कितनी होती है? 1। 8 कपाल की हो गई, 14 हो गई, 14 और 8 22, 22 और 6 28 और 1 29। तो पूरी खोपड़ी में साथियों कितनी अस्थि हो गई? 29। ओके भैया, पूरी खोपड़ी में साथियों 29 अस्थि हो गई। यहां तक बात क्लियर है? और देखिए यहां पे बता देता हूं, रीढ़ की हड्डी की संख्या, जो साथियों रीढ़ की हड्डी होती है वो साथियों वयस्क में तो होती है 26, और जो बच्चे होते हैं साथियों उनमें होती है 33। बोलो, बात क्लियर है? अगर आपको साथियों कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चेकआउट जाकर कर सकते हैं। आपको साथियों पूरा कंकाल तंत्र मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, एक एक अस्थियों के बारे में। बात क्लियर है? और साथियों पसलियों की बात करते हैं, तो पसलियों की संख्या होती है साथियों 24, यानी कि जोड़े में होती है, ये होती है साथियों 12 जोड़ी, और एक होती है साथियों सीने की अस्थि। सीने की अस्थियों की संख्या 1 होती है, और इसे क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है। साथियों जो पसली पिंजरा होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है? रीढ़ की हड्डियों से, और साथियों आपके स्टर्नम से, और भैया पसलियों से। अब देखिए सुनिए, 24 और रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है? 26, और पसलियों की संख्या कितनी है? 24, और एक है साथियों सीने की अस्थि। तो 26 और 24 50, और एक 51। 51 तो ये हो गई, और 29 ये हो गए साथियों, टोटल हो गए 80। तो ये है साथियों अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थियां, और ये है भैया उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 अस्थियां। मैंने आपको शरीर की पूरी 206 अस्थियां गिना दी साथियों, मैंने नाम भी बताए हैं। बचे हुए नाम साथियों में आपको अगले क्वेश्चनों में करवाने वाला हूं। ये साथियों अगले जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि बार बार साथियों अस्थियों के नाम देकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मिटा देता हूं साथियों, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके। अब हम बात करने वाले हैं साथियों, अब हमारे शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण अस्थियां हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती है, उन अस्थियों के बारे में। तो जुड़े रहिए साथियों हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इस एक ही क्लास में। तो अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 ही है ना साथियों क्वेश्चन नंबर, दूसरा है। ओके, चलते हैं भैया आगे। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है साथियों? आपके ऑप्शंस है फीमर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेपिज, ऑप्शन नंबर सी है मेलियस, ऑप्शन नंबर डी है इनकस। तो बताइए भैया, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है साथियों फीमर, जो कि साथियों पाई जाती है जांघ में। कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में। ये साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। और सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? लास्ट क्लास में बताया था, सबसे छोटी अस्थि है भैया स्टेपिज। मेलियस के बारे में बताया था साथियों, इसका आकार हथौड़े के समान होता है। किसके समान होता है? हथौड़े के समान होता है, और यह भी कान में पाई जाती है। इनकस के बारे में भी बताया था, इसका आकार एनविल के समान होता है। हथौड़े के समान और एनविल के समान।
मैंने आपको बहुत सारी बताई थी कान के बारे में बातें कि कान का जो पर्दा होता है साथियों उसको कहा जाता है टिम्पेनम। कान का जो बाहरी भाग दिखाई देता है उसे कहा जाता है कर्ण पल्लव, पिन्ना। याद रखना साथियों, हमारे कान में जो अस्थियां पाई जाती है वो साथियों मध्य भाग में पाई जाती है। कान के 3 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग और एक अंत्य भाग। तो साथियों जो मध्य वाला भाग है उस भाग में साथियों हमारे कान की अस्थियां पाई जाती है। साथियों बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कान से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने के, इसलिए मैं कान के बारे में आपको बार बार बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथियों रेलवे में, कान का मुख्य कार्य क्या है? तो कान का मुख्य कार्य है साथियों शरीर का संतुलन बनाए रखना। और देखिए साथियों हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, तो गाइस शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है भैया जबड़े की अस्थि। और जबड़े की अस्थियों की संख्या 3 होती है, यानी कि जो ऊपरी जबड़ा है साथियों, ऊपरी जबड़े को नाम दिया गया है मैग्जिला। इसकी संख्या 1 होती है, 2 होती है। और जो निचला जबड़ा है साथियों इसका नाम है भैया मैंडिबल। मैंडिबल इसकी संख्या 1 होती है। तो ये हो गए साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों अस्थियों के नामों के बारे में, जो डायरेक्ट साथियों आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। उन अस्थियों के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी अस्थियां हैं साथियों जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए साथियों बात करते हैं महत्वपूर्ण अस्थियां की। गाल की अस्थि का नाम क्या है? कोई बताएगा मुझे? गाल की अस्थि का नाम है साथियों जाइगोमेटिक। गाल की अस्थि को कहा जाता है जाइगोमेटिक। इसकी संख्या साथियों 2 होती है। बात क्लियर है? आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? तो आंख की अस्थि को कहा जाता है साथियों लेक्राइमल। हमारी आंख जिस अस्थि में होती है साथियों उस अस्थि का नाम है लेक्राइमल। तालवा की अस्थि, तालवा की अस्थि को कहा जाता है साथियों पेलेटाइन। और इसकी संख्या भी 2 होती है। और देखिए साथियों और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। गले की अस्थि के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो गले की अस्थि होती है साथियों इसे हायोड कहा जाता है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। इस अस्थि को साथियों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है क्योंकि यह अस्थि अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि अपन पूरे शरीर में देखें साथियों तो हमारा पूरा शरीर एक दूसरी अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। फांसी के समय क्षतिग्रस्त होने वाली अस्थि भी साथियों यही है। सीने की अस्थि की बात करते हैं तो सीने की अस्थि है साथियों स्टर्नम। सीने की अस्थि कौन सी है साथियों? स्टर्नम है। और देखिए साथियों जबड़े की अस्थि, जबड़े की अस्थि है साथियों मैग्जिला और भैया मैंडिबल।
2 और 1 टोटल 3। बोलो भैया और बताओ किस किस की अस्थि लिखवाऊं? कपाल की अस्थि लिखवा दूं 8। देखिए फ्रंटल 1, ओसिपिटल 1। ये वाली अस्थि है फ्रंटल है, पीछे वाली अस्थि ओसिपिटल है। टेम्पोरल, टेम्पोरल की संख्या साथियों 2 होती है, एक ये वाली अस्थि और एक ये वाली अस्थि। पेराइटल, इनकी संख्या भी 2 होती है, जहां पर साथियों माता पिता आशीर्वाद देते हैं, एक ये वाले और एक ये वाले। हाथ धरते हैं ना साथियों आशीर्वाद देते समय, तो इन दोनों अस्थियों पर रखते हैं, इसलिए ने पेराइटल ये वाली अस्थि। बात क्लियर? और देखिए एक है इथमोइड, इसकी संख्या 1 होती है, और एक है स्पेनोइड, ये है साथियों आपके कपाल की 8 अस्थियां। नाक की एक है वोमर जो बिल्कुल मध्य में होती है, 2 है साथियों यहाँ पर जिसे नोजल बोन कहा जाता है, और 2 है साथियों अंदर जिसे इंफीरियर नोजल कोनकर कहा जाता है। ये हमारी नाक की अस्थि है। और बताओ साथियों किस अस्थि के बारे में बताऊं भैया? ये साथियों जो बार बार आपसे पूछी जाती है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कंकाल तंत्र के साथियों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में साथियों आज की इस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, हमारा नहीं है। हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।